अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए सॉल्व करने लगी हूँ सेकेंड ईयर का मॉडल पेपर फेडरल बोर्ड का जो करंट ईयर्स का है। सबसे पहले जो है वो मैं आपको बता दूँ कि आपने आंसर्स पे फोकस नहीं करना। मैं आपको इसलिए नहीं करवा रही कि जस्ट यू हैव जस्ट रट्टा लगा लें आप इन आंसर्स को कि इसका आंसर ए ऑप्शन था, बी ऑप्शन था। डैट इज़ नॉट अ बेनिफिशियल फॉर यू। अगर आप जो है वो कॉन्सेप्ट को सही से समझ लेंगे तो अगर ये इससे मिलते जुलते चेंज क्वेश्चंस भी आएंगे तो यू कैन अटेम्प्ट इट इजीली। ठीक है, तो फोकस ऑन द पाथवे फ्रॉम विच आई एम गेटिंग द आंसर्स। ट्राई टू डेवलप थिंकिंग प्रोसेस इंस्टेड ऑफ जस्ट फोकसिंग आंसर। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट हम इसके लिए क्या रिकॉल करेंगे, अपने पार्शियल डेरिवेटिव्स को रिकॉल करेंगे। पार्शियल डेरिवेटिव्स में क्या होता है हमारे पास कि जब हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लेंगे तो वाई विल बी डील्ड एज अ कांस्टेंट। तो हम पहले फंक्शन लिख लेते हैं। फंक्शन जो है वो हमारा क्या है, और मैं आपको बता दूं जैसे ही आप एमसीक्यू सॉल्व करेंगे आपके पास एक लेड पेंसिल होनी चाहिए। ठीक है, मैं तो अभी नहीं पेपर में सॉल्व कर रही ना, पेपर में आपके पास एक लेड पेंसिल होनी चाहिए और इरेजर वाली पेंसिल होनी चाहिए। ठीक है, ताकि आप जल्दी जल्दी जो है वो क्वेश्चन कर सकें। वहाँ पे आपका ये टाइम का भी प्रॉब्लम होता है। मैं फंक्शन पहले लिख रही हूँ cos x e पाई वाई। तो अब हमने पहले इसका पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स ले लेते हैं। तो हम पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स लेंगे तो ये चीज़ हमारे पास ऐसा कांस्टेंट डील हो जाएगी। तो जब हम cos x का डेरिवेटिव लेंगे तो वो आ जाएगा माइनस साइन एक्स और e पाई वाई। और इसी तरह से जब मैं पार्शियल डेरिवेटिव पाई के रिस्पेक्ट लूँगी तो वो क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट मेरे पास डील हो जाएगा, ये cos x आ जाएगा। और साथ में क्योंकि मैं ई एक्स का डेरिवेटिव ई पावर एक्स ही होता है, लेकिन यहाँ पे ई पावर पाई वाई है तो पाई वाई का डेरिवेटिव अगेन कैलकुलेट होगा तो पाई स्टार्ट में आ जाएगा। अब मुझे इन दोनों को ऐड करना है तो मुझे पता चल रहा है कि साइन एक्स वाली नेगेटिव ऑप्शन और ई पाई वाई मैं कॉमन ले लूँगी। तो अब मैं यहाँ से अपनी ऑप्शंस ढूंढती हूँ, कौन सी ऑप्शन। देखें, मुझे जो था वो साइन एक्स नेगेटिव चाहिए था, साइन एक्स नेगेटिव चाहिए था और पाई कोस एक्स। ठीक है, तो ये हमारी ए ऑप्शन, पहले वाले का फिर ए ऑप्शन सही है। जैसे ही आपने सॉल्व किया उसके साथ आपने कंपेयर करना है। आपका पाई के कोस एक्स के साथ पाई आ रहा था और साइन के साथ नेगेटिव। ये चीज़ें आपने ढूंढनी है कि किसके साथ है। कोस के साथ पाई यहाँ भी था लेकिन साइन यहाँ पे पॉजिटिव था, मेरा साइन क्या था, नेगेटिव था। तो मुझे मेरी ए ऑप्शन आ गई। फर्स्ट एमसीक्यूज हो गया। उसके बाद है द रेंज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस फाइव एब्सोलूट इज। एब्सोलूट फंक्शन जब भी आ गया वो पॉजिटिव फंक्शन होता है, वो नेगेटिव नहीं होता। पॉजिटिव फंक्शन की पॉजिटिव रेंज होगी ना। ठीक है, तो वो कहाँ से स्टार्ट होगा, ज़ीरो से स्टार्ट होगा और इन्फिनिटी तक। तो बी ऑप्शन। अगर स्क्वायर रूट वाला फंक्शन आ जाए तो वो भी हमारे पास पॉजिटिव होता है, उसकी भी वही ऑप्शन होगी। ठीक है, इसी तरह से तो इसमें सेकंड ऑप्शन में बी ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन बी। फर्स्ट का मैं साथ लिख रही हूँ लेकिन ए मैंने लिख दिया। थर्ड जो है वो क्या है, व्हाट इज़ द लिमिट गिवन इन द फॉलोइंग रिजल्ट्स। अब लिमिट सेलेक्ट करनी है। आमतौर पे आपको यहाँ पे लिमिट्स दी होती है, आप सॉल्व करके आंसर लाते हो। ठीक है, तो आपके पास ये साइन एक्स ओवर एक्स वाला एक फार्मूला है, इसके साथ इसको ना उस जैसा बनाएं। अब साइन एक्स ओवर एक्स जो होता है उसमें क्या होता है, लिमिट्स एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो। अगर हम लिमिट्स अप्रोच करके देखें, यहाँ पे इसमें पुट करके देखें तो हमारे पास क्या फॉर्म बनती है, साइन ज़ीरो ओवर ज़ीरो। तो इसका मतलब है, और तब ये वन आता है। अगर ये साइन ज़ीरो लिमिट्स पुट करने से साइन ज़ीरो ओवर ज़ीरो बन रहे ना, तब डैट इज़ इक्वल टू वन। तो यहाँ जो रिजल्ट है अगर वो भी इसी तरह से यहाँ साइन ज़ीरो ओवर ज़ीरो बनेगा ना जिसके लिए, तो देन इट विल बी इक्वल टू वन। तो अब ये किसके लिए बनेगा, एक्स माइनस वन अगर हम पुट करेंगे तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस हो जाएगा, तब नहीं बनेगा। ठीक है, एक्स अगर ज़ीरो पुट कर देंगे तो साइन वन ओवर वन, डैट इज़ नॉट। और अगर हम एक्स वन पुट कर देंगे तो अगर हम जैसे ही एक्स वन पुट करेंगे, वन माइनस वन ज़ीरो कैंसिल। तो हमें क्या लिमिट्स अप्रोच करनी है, फिर एक्स अप्रोचेज टू वन। तो ये भी आपकी सी ऑप्शन। लेकिन जस्ट आपने रिलेट करना है, रिलेशन लेकर आना है। जो रिलेशन आपको पता है उस जैसा इसको बनाकर देखना है कि यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी। व्हाट इज़ द डेरिवेटिव ऑफ, नेक्स्ट है डेरिवेटिव। डेरिवेटिव्स को रिकॉल करें और साथ में क्योंकि लॉग फंक्शन आ गया है तो लॉग की जो है वो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ याद कर लें। तो अब इस एमसीक्यूज़ में, फोर्थ एमसीक्यूज़ में क्या क्या हमारे पास, एक तो डेरिवेटिव हमें पता है ई पावर एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स ही होता है। दूसरा हमारे पास लॉग की जो है वो जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो यूज़ होंगी कि लॉग ऑफ बी ए जो है वो किसके इक्वल होता है, लॉग ऑफ ए ओवर लॉग ऑफ
बी। ठीक, चलें अब हम ये जो चीज़ें हैं इस पे अब अप्लाई करते हैं और इसका डेरिवेटिव लेना है। आपने डेरिवेटिव लेना है क्योंकि अभी हमने जो डेरिवेटिव सीखा हुआ है ना वो सिर्फ किसका है हमारे पास कि log ऑफ ए एक्स हो हमारे पास, इसका याद किया हुआ ना अपनी डेरिवेटिव। तो अब यहाँ पे तो 5 बेस है, उसके बाद ये इतनी पावर्स आ गई हैं, तो हम इसको पहले इस फॉर्म में लेकर आते हैं। इस फॉर्म में लेकर आने के लिए हम पहले ये लॉ इसका अप्लाई कर लेते हैं। इसकी एक बेस को जो है वो हम उस फॉर्म में लिख देते हैं। तो क्या होगा, ये जो है वो बेस में चली जाएगी और यहाँ पे ई एक्स रह जाएगा और ये log ऑफ 5 आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, हमने एल एन ई जो होता है वो हमारे पास क्या होता है एल एन एक्स के। ठीक है, अगर बेस ई के साथ है तो वो एल एन log ऑफ ई एक्स जो है वो हमारे पास क्या बन जाता है एल एन एक्स के इक्वल। ठीक है, तो ये चीज़ हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। अब एल एन एक्स का डेरिवेटिव लेना है क्योंकि ये तो सारा ही आपके पास है कांस्टेंट। जब हम एल एन एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू 1/x और ये कांस्टेंट एज इट इज़ ही आ जाएगा। यहाँ पे मैंने डेरिवेटिव ले लिया तो मैं डी लिख लेती हूँ। अब हम अपनी ऑप्शन देखते हैं, हमारी कौन सी ऑप्शन है, बी ऑप्शन। ओके, अब ये ऑप्शंस नहीं याद करनी है, आपने प्रोसेस को चेक करेंगे क्या क्या यूज़ हो रहा है और इस क्योंकि यही क्वेश्चंस तो नहीं आने ना। फिफ्थ में क्या है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ, हमें इसकी एक्सप्रेशन की वैल्यू बतानी है। अब ये तो देखें आप माइंड में ही सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप देखें तो ये वैल्यू तो उन्होंने बाहर लिखी हुई है, आपने सिर्फ डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। यहाँ क्या है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉज इनवर्स एक्स। आपको पता है कि जो साइन इनवर्स का डेरिवेटिव होता है विद नेगेटिव साइन वही कॉज इनवर्स का डेरिवेटिव होगा। जब हम इन दोनों के डेरिवेटिव्स लेंगे और दरमियान में प्लस का साइन है तो वो तो कैंसिल हो जाएंगे और ज़ीरो आ जाएगा। तो यहाँ पे तो ऑप्शन बी। ओके, without solving you can solve in a 30 second, you can answer it just reading it. Okay, question number 6, which of the following represent y2 plus y। अब y2 क्या होता है हमें पता है, जब ये सब स्क्रिप्ट में बेस में लिखा होता है ये डेरिवेटिव्स को डिनोट कर रहे हैं, तो हमें इसका मतलब है सेकंड डेरिवेटिव्स तक डेरिवेटिव्स लेने हैं। तो 6 वाले पार्ट में हम डेरिवेटिव्स लेते हैं। y1 क्या हो जाएगा, cos x फंक्शन है तो cos x फंक्शन का y1 जो होगा वो माइनस साइन एक्स होगा और y2 जो होगा वो क्या हो जाएगा माइनस cos x। देखें पहले जो y था वो cos x था और ये माइनस cos x आ गया। अगेन जो है वो एग्जामिनर को ज़ीरो बहुत पसंद था, उसने हर ऑप्शन का आंसर ज़ीरो दिया हुआ है, तो इसमें भी आपकी ऑप्शन बी। ठीक है, जल्दी से सॉल्व होने वाला क्वेश्चन, आसान एमसीक्यूज़ है। अब देखें 7th एमसीक्यूज़, इसमें क्या है, डेरिवेटिव आपने लेना है किसका, नहीं डेरिवेटिव नहीं लेना, सॉरी लिमिट्स वैल्यू, लिमिटिंग वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है। फंक्शन आपको गिवन किया हुआ है, आप ये फंक्शन दोबारा बेशक ना लिखें, आपने क्या करना है, आपने लिमिट्स कैलकुलेट करनी है -2 पे। तो जब भी आपने लिमिट्स कैलकुलेट करनी हो और पोलिनोमियल फंक्शन आपको गिवन हो तो वो हमेशा डिफाइंड हो जाता है, यानी कि उसमें इन्फिनिटी का चांस नहीं होता। तो आप उसकी जगह उसकी वैल्यू पुट करते रहें। -2 यहाँ मैं पुट कर दूँ ठीक की जगह -2, ताकि हमें जल्दी भी तो करना होता है ना एमसीक्यूज़। 2 इंटू -2 का क्यूब साथ में j और साथ में -3 t की जगह उसकी वैल्यू, t की वैल्यू क्या है -2 मैंने पुट कर दी और साथ में k। अब मैं इनको जस्ट सॉल्व कर लेती हूँ। -2 + 5 आंसर क्या आएगा 3i प्लस 2 का क्यूब लेंगे तो 8 आएगा, 8 2 ज़ा 16 और साथ में क्योंकि ऑड पावर है तो नेगेटिव साइन, तो इसको मैं नेगेटिव में चेंज कर लेती हूँ 16j और माइनस माइनस प्लस 6k। अब मैं चेक करती हूँ मेरी कौन सी ऑप्शन है, देखें बी ऑप्शन। ओके, तो ये बी ऑप्शन हो गई। नेक्स्ट एमसीक्यूज़, नेक्स्ट हमारा एमसीक्यूज़ क्या है, 9th एमसीक्यूज़ पे पहुँच गए हम। फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ के द इंटीग्रल, इस इंटीग्रल को हमने जो है वो के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और इंटीग्रल हमारे पास क्या है 1/k xn-1 dx इज इक्वल टू 1/n। वो कह रहे हैं कि के की क्या वैल्यू हो कि आंसर ये आ जाए। तो हम पहले इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आता है। हम इंटीग्रल सिंपल इसका लेफ्ट हैंड साइड का लेते हैं। जब हम इंटीग्रल लेंगे तो हमें पता है कि ये सिंपल पावर रूल अप्लाई हो रहा है, तो +1 और n-1 +1 और कांस्टेंट तो नहीं ऐड होगा क्योंकि ये हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल है, तो 1/k, तो ये आ जाएगा x⁴n/n 1k। हम हमेशा पहले अपर लिमिट्स पुट करते हैं, अपर लिमिट्स पुट कर देंगे k⁴n/n -1 पुट करेंगे तो 1 की पावर n 1 ही रहेगा। 1 की जितनी मर्जी पावर ले लें वो नहीं चेंज होने लगा, वो कंसिस्टेंट है आप लोगों की तरह, आपको जैसे मर्जी गाइड करो, आपने नहीं पढ़ना तो बस वो 1 उसको भी पावर देते जाओ, जो मर्जी करते जाओ।
ऐसा ही है। चलें, अब उन्होंने कहा है कि ये जो है इसका आंसर जो है वो क्या आना चाहिए 1/n, ठीक है। अब जो आंसर आना चाहिए तो हमने उसको इसके इक्वल रख लिया। अब जब हम इसको उधर ले जाएंगे और हमने के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो ये आ जाएगा 2/n। अब n से कैंसिल हो गया। अब हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम यहाँ पे रूट ले लेंगे, nth रूट ले लेंगे n क्यूब ख़त्म करने के लिए, तो ये उधर जो है 1/n आ जाएगा। दोनों तरफ हम ये 1/n करेंगे तो ये n इससे n से कैंसिल और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर 1/n, ठीक है। तो अब हम ऑप्शन चेक करते हैं कि हमारे पास ऑप्शन ये वाली है। तो ये ऑप्शन जो है वो इन्होंने उस फॉर्म में चेंज करके रखी हुई है हमारे पास रेडिकल फॉर्म में, तो ये आ गया हमारे पास ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट MCQs, व्हाट इज़ द एवेल्यूएटेड वैल्यू ऑफ इसकी 0 to 2 पाई sin x। ये अगेन इंटीग्रल है, इंटीग्रेशन लेनी है आपने और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और कौन सा इंटीग्रल? डेफिनेट इंटीग्रल। sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, सॉरी इंटीग्रेशन क्या होती है sin x की माइनस cos x, ठीक है। माइनस cos हमने पहले स्टेप में इंटीग्रेशन ले ली, अगले स्टेप में मैंने यहाँ पे लिमिट्स पुट करनी है। अब माइनस cos 2 पाई, अब एक नेगेटिव, ये जब हम सेकेंड लिमिट्स पुट करते हैं तो वो नेगेटिव होता है ना, यानी कि f(b) माइनस f(a) होता है, ऐसा ही होता है, यानी कि अपर लिमिट्स माइनस लोअर लिमिट्स। तो ये वाला माइनस इस पॉजिटिव बन जाएगा cos ऑफ 0। आपको पता है ये 2 पाई क्या होता है, 360 होता है। 0 और 360 कोऑर्डिनेट में इकट्ठे आ जाते हैं एक ही पॉइंट पे, तो दोनों पॉइंट्स पे सेम वैल्यू आएगी। यहाँ पे भी ये 1 आएगा और यहाँ पे भी 1 आएगा, दोनों को सॉल्व करेंगे अगेन 0। एग्जामिनर के थर्ड क्वेश्चन का आंसर 0 आ गया, तो ये भी ऑप्शन बी। ओके, उसके बाद 11th MCQs करते हैं। 11th MCQs में क्या है हमारे पास, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स इज़ 5। अब हमें पॉइंट्स गिवन है और उनके दरमियान का डिस्टेंस जो है वो बता दिया गया 5। हमें जो पॉइंट्स गिवन है हम उस पर डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं। 7 - 3 का स्क्वायर प्लस 1 - x का स्क्वायर, इन दोनों का जो डिस्टेंस है उन्होंने बोल दिया है कि वो है क्या 5 है, तो ये डिस्टेंस अंडर रूट से आएगा। मैं इसको 5 स्क्वायर कर लेती हूँ और अंडर रूट मैंने ख़त्म कर दिया। यहाँ 16 आ गया, यहाँ पे 1 प्लस x स्क्वायर माइनस 2x आ गया और यहाँ पे आ गया 25। अब मैंने इसको सॉल्व करना है, ये इधर 25 इधर ले आऊँगी तो मेरे पास क्या बन जाएगा, x स्क्वायर माइनस 2x से 9 और ये रह जाएगा -8। ओके, अब मैं इसको जो है वो फैक्टराइज करूँगी, नेगेटिव है तो ये जो है वो मेरे पास -4x और प्लस 2x माइनस जो है वो 8। अब एक्सिस में से कॉमन ले लिया, x -4 प्लस 2 कॉमन ले लिया, x -4 इक्वल टू 0, x -4 और x प्लस 2, तो इसका मतलब है 4 एंड -2 जो हैं वो पॉइंट्स आ रहे हैं। विच ऑप्शन इट इज़, 4 एंड -2, ऑप्शन ए। 11th में ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट 12th MCQs है, आप इसको वैसे भी कर सकते हैं। द 3 लाइन्स डिफाइंड बाय द इक्वेशन, इन इक्वेशन से डिफाइंड की गई है। देखिए इन इक्वेशंस में क्या है, सारी की सारी जो है वो ओरिजिन में से पास कर रही हैं। हमेशा जो y = mx वाली फॉर्म होती है ना, डेट पासिस थ्रू द ओरिजिन। अब ये तीनों लाइन्स अगर ओरिजिन में से ही पास कर रही हैं तो ये लाइन्स ऐसी लाइन्स जो एक पॉइंट में से पास करें डेट आर कॉन्स्टेंट, ठीक है। कौन सी लाइन्स होंगी, वो कॉन्स्टेंट होंगी, तो इसकी ऑप्शन सी। आपने जस्ट इक्वेशन, आपके पास नॉलेज इसमें क्या चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि ये किस फॉर्म की इक्वेशन है, कि y = mx वाली फॉर्म की इक्वेशन है और ax + by = 0, यानी कि जिसमें c अगर 0 हो जाए ना, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हो और उसमें c = 0 हो जाए तो वो हमेशा ओरिजिन में से पास करती है। तो बस इतना सा नॉलेज और आपका फ़ौरन आंसर मिल जाएगा। तो ये जो साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, परपेंडिकुलर, पैरेलल, तो ये आप स्लोप निकालने के चक्करों में नहीं पड़ना, डायरेक्टली आपने आंसर दे देना है। हो सकता है यहाँ पे वो c की आपको कोई वैल्यूज़ दे दें, अगर वो c की कोई वैल्यूज़ दे देंगे तो आप डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लोगे। अगर डिटर्मिनेंट = 0 आ गया तो फिर तो ये ट्राइंगल नहीं बनेगी। अगर डिटर्मिनेंट की कोई ना कोई वैल्यू आ गई तो वो फिर साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल भी बन सकता है, ठीक है। आपको डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना होगा। अगर यहाँ c की कोई वैल्यू होगी, किसी भी एक भी इक्वेशन में अगर c की कोई वैल्यू गिवन होगी तो आपको डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये वो दे सकते हैं। Which of the following is an equation of the circle with center and goes through the point?
अब अगर सेंटर दिया गया हो और पॉइंट्स में से पास कर रही हो तो आपको प्रीवियस नॉलेज आपका क्या होना चाहिए? नॉलेज सिर्फ आपका ये होना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि इक्वेशन ऑफ द सर्कल अगर सेंटर गिवन है तो आप कैसे लिख सकते हो। ठीक है, तो x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर होती है। ये इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है अगर आपको सेंटर गिवन है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म यूज़ हो जाएगी 13 MCQ से। तो अब हम आपको क्योंकि और सेंटर इसमें क्या होगा, एच और के। अब एच की वैल्यू देखें क्या है, एच जो है वो फर्स्ट वाली वैल्यू 3 और वाई की वैल्यू क्या है 7, तो ये प्लस हो जाएगी। अब इसको पुट करते ही हमें पता चल गया कि ना तो ऑप्शन फर्स्ट है और ना ऑप्शन डी है। ये दोनों, अब इन दोनों में डाउट रह गया। अब इन दोनों के डाउट को क्लियर करने के लिए नेक्स्ट पॉइंट पुट करेंगे। पॉइंट जैसे ही हम पुट करेंगे तो हमने आर क्योंकि कैलकुलेट करना है ना, अब आर कौन सा आएगा, 1 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस जो पॉइंट हमें गिवन है ये 1 प्लस 7 का स्क्वायर, आर स्क्वायर हमें कैलकुलेट करना है तो ये -2 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो 8 8 64 प्लस 4, तो ये आ रहा है 68। ठीक है, तो ऑप्शन बी। 13 MCQs हो गया। 14th MCQs, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट, इस एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किया गया है टू द सर्कल। जो टेंजेंशियल लेंथ होती है ना वो आपने फाइंड आउट करने के लिए हमेशा इसको पहले 2 से डिवाइड कर लेना है। ठीक है, इक्वेशन को आपने पहले 2 से डिवाइड कर लेना है, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपके पास सर्कल के जो है ना वो ओवर सिंपल 1 कोफिशिएंट होने चाहिए, तभी ये सर्कल की इक्वेशन होती है। अगर यहाँ 3 होता तो 3 से डिवाइड करते, तो ये मैं 2 से डिवाइड करूँगी तो यहाँ 2x आ जाएगा, यहाँ पे 4y आ जाएगा इक्वल टू 0। अब मैं इसके अंदर ये पॉइंट पुट कर दूँगी तो मेरे पास टेंजेंशियल लेंथ आ जाएगी। पॉइंट x की वैल्यू क्या है -1, x की वैल्यू है हमारे पास -1 का स्क्वायर और y की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 का स्क्वायर। ये मैं पुट करती जा रही हूँ, x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 2, और मैंने 1 का आपको बताया इवन पावर तो स्क्वायर नेगेटिव किल्ड, नेगेटिव इज डेड, 2 पावर 2 इज इक्वल टू 4, माइनस माइनस प्लस, प्लस 8 इक्वल टू 0, 8 10 और ये आ गया 15। तो टेंजेंशियल लेंथ इज 15 विच ऑप्शन इट इज, सी ऑप्शन, इट इज़ अ सी ऑप्शन। नेक्स्ट MCQs, व्हाट इज़ द, अच्छा ये हो गया। 15th MCQs पे पहुंच गए हम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ पैराबोला विद फोकस 50 एंड वर्टेक्स 0 0। अब पैराबोला को रिवाइज कर लें। अब फोकस इसका x एक्सिस पे गिवन है। अब अगर x एक्सिस पे फोकस है या ये ऐसे है या ऐसे है। अब अगर फोकस पॉजिटिव है तो इट इज़ अलोंग द पॉजिटिव साइड। ठीक है, तो पॉजिटिव साइड पे जब इस तरह की पैराबोला होती है तो उसकी इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू 4ax वेयर a इज़ फोकस, वेयर ए इज़ फोकस। तो अब जस्ट आपको गिवन है फोकस, देखें ए जो है वो फोकस क्या है, ए क्या है 5, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5, यहाँ पुट करेंगे 20x। ओके, तो विच ऑप्शन इट इज़ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 20x, डी ऑप्शन। 15th MCQs, 16th MCQ is equation of the asymptotes of the hyperbola। asymptotes of the hyperbola के जो होंगे वो हमेशा याद रखने हैं आपने। अगर इस तरह की हाइपरबोला है कि जिसमें x स्क्वायर पहले आ रहा है तो y इज इक्वल टू -b/ax, तो जस्ट यहाँ पे आपने b इसकी वैल्यूज़ पुट करनी है। ठीक है, प्लस माइनस विद नेगेटिव asymptotes किसके इक्वल होते हैं ये आपने याद रखना है, विद नेगेटिव प्लस माइनस b/ax। ठीक है, ये आपकी बुक में इक्वेशंस ऑफ असिम्प्टोट्स इसी तरह से गिवन है। तो बस वैल्यूज़ पुट कर दोगे आप। यहाँ पे b क्या होता है जो y के डिनोमिनेटर में होता है, a क्या होता है जो x के डिनोमिनेटर में होता है। b की क्या वैल्यू है 4 और a की क्या वैल्यू है 7x, तो दिस इज द प्लस माइनस 4/7, ए ऑप्शन। 17th MCQs, व्हाट इज़ द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर भी बताना है और हमने डिग्री भी बतानी है। ऑर्डर का हमें पता है कि ऑर्डर क्या होता है, डेरिवेटिव का जो ऑर्डर होगा, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो भी इक्वेशन में होगा डेट इज़ द ऑर्डर। अब देखें कितने हाईएस्ट ऑर्डर इसमें से कौन सा है, ये थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव हाईएस्ट है यहाँ पे, और इसी हाईएस्ट ऑर्डर की जो पावर है डेट इज़ द डिग्री।
ठीक है। तो इसका ऑर्डर कितना है 3, ऑर्डर पूछा उन्होंने फर्स्ट में, तो हमने इसका थर्ड डेरिवेटिव लिया 1 है, तो 3 इज़ द ऑर्डर, और ऑर्डर के ऊपर पावर क्या है 1, तो 3 1, ऑप्शन इज़ सी। हमारे पास 17th वाले का सी ऑप्शन। उसके बाद 18th आ गया, व्हाट इज़ द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन आपने सॉल्व करना है। हम इक्वेशन लिख लेंगे एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इक्वल टू 0। मैं उधर इसको शिफ्ट कर देती हूँ। अब मुझे पता है कि मैंने x के साथ dx लाना है और y के साथ dy लाना है, लेकिन dx और dy जो है वो न्यूमरेटर में रहेंगे, ये इन्होंने नीचे नहीं जाना है, इन्होंने ऊपर ही रहना है, ठीक है। तो अब dx अगर यहाँ होगा तो फिर dx को मैं नीचे ले आऊँगी इसके साथ करने के लिए, और यहाँ पे भी ऐसे ही dy ओवर y कर दिया, ओके। अब नेक्स्ट स्टेप हमने इंटीग्रेशन लेनी होती है, इंटीग्रेशन ले लेंगे। जैसे ही हम इंटीग्रेशन दोनों साइडों पे लेंगे तो मेरे पास इंटीग्रेशन log y log ऑफ x प्लस log ऑफ c भी कर सकते हैं आप, ठीक है। अब जो है वो हमें पता है log की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जी इकट्ठे हो जाओ, कंबाइन हो जाओ, कंबाइन कर देता है इनको, प्लस को जो है वो मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर देता है। प्लस अगर मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो गया मीन्स मोर पावर, तो कंबाइन होने में ज़्यादा पावर होती है, ओके। तो log y, अब ln जो है वो ln से कैंसल्ड हमारे पास, और y इज़ इक्वल टू सी एक्स सी। तो ऑप्शन चेक करते हैं, y इज़ इक्वल टू सी एक्स, ओके। तो फर्स्ट ऑप्शन ए ऑप्शन। अब करते हैं हम अपना 19th MCQs। उसमें क्या है, द पॉजिटिव रूट ऑफ फंक्शन हमें ये दिया गया है, जिस फंक्शन की पॉजिटिव रूट बाय यूजिंग रेगुलर फाल्सी मेथड एंड करेक्ट टू द 3 डेसिमल प्लेसेस। आपने बताना है इनमें से कौन सी वो पॉजिटिव रूट है जो रेगुलर फाल्सी के अकॉर्डिंग आएगी। हमें बस इतना रिवाइज करने की ज़रूरत है कि रूट जो होती है वो वहाँ पे आएगी जहाँ भी एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है। तो ये अगर ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा तो हमारे पास जो फंक्शन वैल्यू है ना डेट मस्ट बी इक्वल टू 0, और इट अप्रोक्सीमेशन होती है क्योंकि, तो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे, हम ये नहीं करेंगे कि हम सी कैलकुलेट करने लग जाएँ कि रेगुलर फाल्सी में हमारा सी क्या था। हमें जो रूट्स गिवन की गई हैं हम 1 बाय 1 इस फंक्शन में पुट करेंगे और देखेंगे कि जिसके लिए आंसर जो होगा वो नियर टू द 0 आ रहा होगा वो हमारा आंसर होगा, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई 0.507 माइनस कॉज ऑफ 0.507 माइनस 1। ये तो हमारा आंसर अभी 0 के बिल्कुल करीब भी नहीं है, 0.5 0.4 इट्स अ बिग वैल्यू। नेक्स्ट पे चलते हैं। अगेन 3 हमने जस्ट अब 0.607 को पुट करना है, 0.670 है, 670। उसके बाद है माइनस कॉज ऑफ, फिर यही पॉइंट एक्स की जगह टी की जगह मैं बस 0.670 पुट कर रही हूँ, 670 माइनस 1। दिस टाइम आवर आंसर इज 0.011। दिस इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0। तो लेकिन मुझे जो है वो नेक्स्ट वैल्यूज़ भी मैं एहतियातन नहीं चेक करी, क्योंकि अगर मेरे पास 507 पे जो है वो ये इसको मैं डिस्कार्ड कर देती हूँ क्योंकि टाइम का ऑप्शन होता है। इस पे जो है वो मैं लास्ट में चेक कर लूँगी तो देखूँगी इसका भी आंसर नेगेटिव ही आ रहा है, ठीक है। आपने सारी वैल्यूज़ को जस्ट इसमें पुट करके चेक करना है। तो मेरी ऑप्शन जो है वो कौन सी आ गई, बी ऑप्शन, 19th की बी ऑप्शन, ठीक है। करके कैसे देखना है, कोई भी वो हो सकता है, कोई और मेथड लिख दें बाइसेक्शन मेथड में और फंक्शन दे दें। अगर आपको रूट्स गिवन है तो जस्ट यू हैव टू पुट द रूट्स 1 बाय 1 इन द फंक्शन एंड हैव टू फाइंड आउट कि जिसके लिए ये 0 आंसर दे रहा है, तो जिसके लिए नियरली 0 होगा जब ये वाला सारा फंक्शन, तो डेट इज़ द रूट। तो हमारे पास इस केस में कौन सी रूट आ रही है, 0.670। लास्ट MCQs फ्रॉम द लास्ट चैप्टर, और ये है क्या जी, f(0) जो है उसकी वैल्यू गिवन है और f(1) की वैल्यू गिवन है। अप्रॉक्सीमेट हमने करना है इंटीग्रल को बाय ट्रिपसाइडल रूल। ट्रिपसाइडल रूल आपने जो याद किया हुआ है वो क्या है, हमारे पास Tn इज इक्वल टू जो होता है वो इक्वल del x ओवर 2। हमारे पास पहले f(x0) होता है, प्लस अंदर वाली सारी वैल्यूज़ को हम ट्वाइस करते हैं, f(x1) प्लस f(x2) अप टू सो ऑन f(xn-1) तक हम इनको ट्वाइस करेंगे और लास्ट वाली वैल्यू भी इसके बगैर आएगी, ओके, f(xn).
ओके, ये आ गया आपका ट्रिपसाइडल रूल। वहाँ पे डेल्टा एक्स जो है वो क्या होता है, बी माइनस ए डिवाइडेड बाय एन। ओके, बी माइनस ए डिवाइडेड बाय एन। और एन क्या है, अब हमें एन यहाँ पे इन्होंने क्लियरली गिवन नहीं किया हुआ, लेकिन सिर्फ देखें एफ ऑफ ज़ीरो और एफ ऑफ वन गिवन है। तो इसका मतलब है जब हम यहाँ पे एफ ऑफ ज़ीरो और एफ ऑफ वन हमारे पास कब आएगा, जब ये सिर्फ आए और ये आए। तो इसका मतलब है कि एफ ऑफ वन और एफ ऑफ ज़ीरो, तो मतलब हमें एन रखना पड़ेगा वन। एन हमारे पास क्या है, वन। तो डेल्टा एक्स किसके इक्वल आ गया, वन माइनस ज़ीरो ओवर वन। तो डेल्टा एक्स जो है वो हमारे पास आ गया वन। डेल्टा एक्स इज इक्वल टू वन। और अब हम ट्रिपसाइडल रूल को जब जो है वो वन तक करेंगे, हमें टी वन कैलकुलेट करना है। तो टी वन कैलकुलेट करने के लिए डेल्टा एक्स बाई टू, उसी तरह से एफ ऑफ ज़ीरो एक्स ज़ीरो। और ये क्योंकि एफ ऑफ एक्स वन तो हमें गिवन ही नहीं है, हमें सिर्फ एफ ऑफ जो लास्ट है एक्स एन गिवन है। यहाँ पे ये एफ ऑफ एक्स ज़ीरो है और ये एफ ऑफ एक्स एन है। तो हम सिर्फ एफ ऑफ एक्स एन लिख लेते हैं। तो बाकी सारी वैल्यूज़ एफ ऑफ एक्स वन टू थ्री, अगर हमें कोई वैल्यूज़ दी होती तो हम वो ये फार्मूला उन वैल्यूज़ तक कर लेते, वो ऐड कर सकते थे ना कि बीच में और भी पॉइंट्स आपको एफ ऑफ 0.5 भी दे देते, ठीक है। तो फिर आपका एन जो है वो 3 हो जाता, लेकिन उन्होंने अभी नहीं दिया, सिर्फ 3 वैल्यूज़ दी हैं। तो ट्रिपसाइडल रूल जो है वो इस फॉर्म में शॉर्ट हो गया हमारे पास। अब हम जस्ट वैल्यूज़ लगा देंगे। डेल्टा एक्स हमने कैलकुलेट कर लिया, वन आया है, वन डिवाइडेड बाई टू। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू उन्होंने हमें दी है, एफ ऑफ वन की वैल्यू उन्होंने हमें दी है 2.72। इन दोनों को ऐड करेंगे, डिवाइडेड बाई टू करेंगे, तो जो आंसर आ जाएगा वो हमारा आंसर आ जाएगा 2.7272 प्लस वन डिवाइडेड बाई टू। इसको हम पॉइंट में कन्वर्ट 1.86। ऑप्शन चेक करते हैं, हमारी ऑप्शन कौन सी है। ऑप्शन हमारी ये है ए ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन हमारी ये है ए ऑप्शन। तो यहाँ पे हमारा एमसीक्यूज जो है वो सॉल्व हो गया। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम गर्ल्स। मेहनत से पढ़ना है और आपने इसी तरीके के डिफरेंट एमसीक्यूज को मज़ीद सॉल्व करना है। यही इसी को सिम्पसन्स रूल में ट्राई करना है, ठीक है। सिम्पसन रूल्स में फार्मूला चेंज हो जाएगा और यहाँ अगर डिफरेंट वैल्यूज़ आ जाएं तो भी हम कर लेंगे। अगर 3 वैल्यूज़ आ जाएं तो हमने इसको 3 वैल्यूज़ तक करना है। एफ ऑफ एक्स वन भी वो दे सकते हैं, तो फिर n3 हो जाएगा। n यहाँ पे क्या हो जाएगा, अभी तो n1 था ना, फिर n2 हो जाएगा। अगर 3 वैल्यूज़ होंगी, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट होता है, यानी कि अगर आपको कोई और वैल्यू भी दी होती तो वो फिर उस तरह से होता, ठीक। भी आप डेल्टा एक्स कैलकुलेट करके आपको पता चल जाता ना, ठीक है। तो जितनी वैल्यूज़ दी होंगी उतनी वैल्यूज़ तक इस फार्मूला को लिखोगे और जस्ट वैल्यूज़ पुट करोगे और अपना आंसर ले लोगे। ओके गर्ल्स, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। ध्यान से देखिएगा और ध्यान से पढ़िएगा। आपके पास टाइम है, आपके पास जो है वो एनर्जी है। अपने टाइम और एनर्जी को यूज़ करके अपनी अच्छी सी लाइफ इक्वेशन लिखें।